हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे और नॉवेल का नेम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इसके ऑथर है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ओके, मार्क्वेज। आपका पेपर है वर्ल्ड लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 2 और यूनिट नंबर है ये 4 और एमए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 के अकॉर्डिंग ये वीडियो हम बना रहे हैं, सेमेस्टर 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है, कोई भी सेमेस्टर आपका हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, इक्वली आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल है। ओके, इंटरेस्टिंग नॉवल है और बहुत लंबा नॉवल है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। अच्छे से समझ लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो इसे कहाँ पे लिखा गया था? मैक्सिको सिटी में लिखा गया था। कब पब्लिश हुआ है? 1967 में पब्लिश हुआ है। इसका लिटरेरी पीरियड कौन सा है? लैटिन अमेरिकन बूम इसे कहते हैं। इसका योनरा है मैजिक रियलिज्म। ओके, और सेटिंग कहाँ पे है? मेकोंडो, कोलंबिया। मेकोंडो नाम की जगह जो कि कोलंबिया में है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। तो ये चीज़ें पहले ध्यान से ये आपने लिख ली होंगी। इसे एज इट इज़ याद रखना, एग्जामिनेशन में पहले पेज के ऊपर यही आपको लिखना है। तो पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें समझो, बाद में डिटेल में पूरा नॉवल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, तो यहाँ पे होता क्या है इस पूरे नॉवल में? तो एक फैमिली है, बुएंदिया फैमिली। ओके, बुएंदिया फैमिली से कहा जाता, बुएंदिया परिवार आप कह लो। इस बुएंदिया परिवार की, आप मानोगे नहीं, अलग अलग 7 जनरेशन, यानी कि 7 पीढ़ियों की कहानी है। इसकी 7 जनरेशन की कहानी है। ये पहली जनरेशन से लास्ट तक क्या क्या होता है सारी चीज ये बताएंगे। और ये 7 की 7 जनरेशन कहाँ पे रही, पली बड़ी कहाँ पे हुई? मैकोंडो नाम की जगह पे। बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा। इसमें जो थीम्स हैं पूरे नॉवल में वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलग अलग रहना। अलग रहता है जब बंदा, उसे सॉलिट्यूड कहते हैं। टाइम के बारे में है। साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं ना लोग कि देखो हर एक चीज घूम के वहीं पे आ जाती है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है कि नहीं? कि नहीं, ये चीज होती है ना, हर एक चीज घूम के वही ये जो कर्मा का पूरा सिस्टम है कि देखो बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जो बीजोगे वही काटोगे। तो ये साइक्लिक नेचर है, जो जो साइक्लिक नेचर है ना, उसके बारे में है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये चीज इसमें आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। सॉलिट्यूड, इसका नाम ही है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। तो एक और चीज देखो, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, अभी जरूरी नहीं कि ये पूरे 100 ईयर्स की कहानी है। देखो 7 जनरेशन्स हैं। तो अगर हम रफली देखें भी तो आप कह लो कि 130-40 साल से लेके, कि नहीं, 130-40 साल से लेके 200 साल का पीरियड के बीच ही 7 जनरेशन होगी ना। अगर 7 जनरेशन, आप वैसे कोई भी जनरेशन देख लो ह्यूमन बीइंग की, अगर आपको 7 जनरेशन देखनी है तो 100, 150, 200 सालों में ये जनरेशन आएंगी कि नहीं? ये तो है नहीं कि 20 साल में 7 के साथ आ गई, ये तो नहीं हो सकता ना। 100, 150 साल लगेंगे उसे। तो 100, 150 साल लगेंगे, तो उसे इन्होंने रफली सिंबॉलिकली कह दिया 100 ईयर, इसीलिए उसे 100 ईयर कहा गया। ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि इनके परिवार में ये जो सॉलिट्यूड है ना, ये 100 सालों से चला आ रहा है। 7 जनरेशन सारी यही फील कर रही हैं। क्या फील कर रही हैं? हर एक जनरेशन में बंदा एक ही चीज फील कर रहा है। वो क्या है? आइसोलेशन। फैमिली है, घर वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन बंदा फिर भी अलग थलग फील करता है। यहां पे इनकी फैमिली में लोनलीनेस होती है हर एक बंदे में यहां पे। ओके, चाहे जितनी मर्जी फैमिली बड़ी हो छोटी हो, तो हर एक इनके परिवार के हर एक बंदे की एक ही कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया, बुइंदिया फैमिली के बारे में है ये पूरी कहानी, उनके सॉलिट्यूड के बारे में। ओके, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अभी ये सेटिंग के बारे में अच्छे से समझो, सेटिंग क्या है, यानी कि कहाँ की स्टोरी बता रहे हैं इस नॉवल में। तो एक फिक्शनल टाउन है मेकोंडो। अभी ये टाउन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये फिक्शनल है। ओके, उन्होंने खुद से बनाया। और इसकी लोकेशन क्या है? कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताई गई है, लेकिन बस ये बताया गया कि कोलंबिया में है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं बताई गई इसकी।
चलो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर किया करो। हमेशा आपके लाइक और कमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है और कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब यही चीज़ होती है कि आपका लाइक देख के लगता है कि यार एक और वीडियो बनाओ, आपका कमेंट पढ़ के लगता है कि एक और वीडियो बनाओ, तो वो जरूर किया करो। ठीक है, तो मैकोंडो नाम की जगह है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, फिक्शनल एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, आइसोलेटेड विलेज है, एक छोटा सा अलग थलग विलेज है, शहर के पास नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है, क्योंकि देखो 100 साल 150 साल की कहानी है, 100 से 150 साल की कहानी है, तो अलग थलग विलेज होगा शुरू में, लेकिन बाद में तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ जाता है धीरे धीरे, कि नहीं, बाहर की चीज़ों का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है, बाहर के लोग आना भी यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो ना लैटिन अमेरिका है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ये पूरा टाउन, ये पूरी स्टोरी। वैसे तो हम एनालिसिस में ऐसी चीजें बात करेंगे। तो जो लैटिन अमेरिका है ना, देखो एक तो आपको पता है कि एक तो है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के देश हैं, उसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहां का कल्चर, वहां की प्रॉब्लम्स को क्या क्या डिपिक्ट किया गया है इस नॉवल में। तो ये छोटा सा टाउन आप कह लो पूरे साउथ अमेरिका के सारे देशों की प्रॉब्लम्स का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनता है। ये अभी चीजें रफली हैं, लिखी हुई नहीं है कहीं भी नॉवल में, लेकिन हमें समझ आता है। देखो आपने वो मूवी देखी है फॉरेस्ट गंप, एक मूवी है ना, फॉरेस्ट गंप मूवी आपने देखी होगी शायद। तो वो अगर नहीं भी देखी तो उसके बाद इसी का एडेप्टेशन बनाया आमिर खान ने। आमिर खान ने इंडिया में क्या बनाया था, लाल सिंह चड्ढा, है ना। तो वो मूवी में आपने देखा ना कि वो मूवी में एक बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है कि नहीं, और उसकी लाइफ के उस टाइम पीरियड में जो जो चीजें हुआ करती थी वो सारी चीजें दिखाई जाती है। पॉलिटिकल इवेंट जैसे 1984 हुआ, 1991 बाबरी मस्जिद वाला आप कह लो कि इशू हुआ, और बाकी सारे पॉलिटिकल इशू जो टाइम के साथ साथ हुए उसको कोरिलेट करके उसकी लाइफ को दिखाया गया था। देखा ना आपने, ऐसे ही हमें कोई टाइम पीरियड तो नहीं पता, लेकिन इसमें ना उस टाइम पे अमेरिका में, अमेरिका के आसपास जो जो चीजें हो रही थी हिस्ट्री में वो बताई गई, इसीलिए फिर हमें समझ आया कि इस स्टोरी की टाइमलाइन क्या है। तो हिस्ट्री की बातें भी इसमें साथ साथ होती चली गई, तो उससे हमें समझ में आया कि 1800 यानी कि 19th सेंचुरी में ये कहानी शुरू होती है और 1950s और 60s तक चलती है। 150 साल, ये 150 साल की कहानी है ये। ओके, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो सिविल वॉर हुए अमेरिका में वो दिखाए गए, कि इन करेक्टर्स को उसके साथ जोड़ के दिखाया गया। इन करेक्टर्स की लाइफ में वो चीज़ें भी आई, इन मतलब किसी करेक्टर के थ्रू ये बताया गया कि उस टाइम पीरियड में सिविल वॉर चल रहा है, तो हम समझ गए कि अमेरिका में सिविल वॉर इस टाइम पीरियड में चल रहा था। रेवोल्यूशन होते हैं और वो चीज़ें की टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो वो चीज़ें दिखाई गई जिससे हमें समझ आया कि किस टाइम पीरियड की ये कहानी है। सो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट करेक्टर है जोसे आर्केडियो बुएंदिया, ये हमारा फर्स्ट करेक्टर है। एंड हिज वाइफ, साथ में उसकी वाइफ है उर्सुला इग्वारन। ओके, इसे हम उर्सुला ही कहेंगे। सेट आउट फ्रॉम रायो रायोहचा कोलंबिया, जो कि कोलंबिया से निकल चुके हैं, फॉर न्यू होम फॉर देमसेल्फ। मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे एक हमारा जो करेक्टर है, ठीक है, ये करेक्टर है जोसे या जोस कह लो। दूसरी इसकी वाइफ है साथ में, वो क्या है, उर्सुला। तो ये पहले कहीं कोलंबिया में रहते थे, यहाँ से ना इन्होंने सड़क सड़क के चलना शुरू कर दिया। ये कहते कि कोलंबिया में तो अभी हमें नहीं रहना, अभी हम ना कहीं नई जगह पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना घर बनाएंगे। ये कहीं ना नई जगह जाना चाहते हैं। ठीक है जी, कहीं नई जगह जाना चाहते हैं। अभी रास्ते में जा रहे थे कि नहीं, पहले कौन सा कोई ये ट्रेन से ट्रैवल करते थे, बस से ट्रैवल करते थे, कोई प्लेन से थोड़ी ना ट्रैवल करते थे, पैदल पैदल चल रहे थे। तो पैदल पैदल चलते चलते थक गए। एक रिवर बैंक, यानी कि एक आप कह लो कि छोटे से रिवर के, छोटी सी नदी के किनारे ये बैठ गए और बैठे बैठे इसे आ गई नींद। तो जो ये जोश है ये सो गया, और ये जब सो रहा था तो इसे एक आया ड्रीम, एक आया सपना। ठीक है, सपना। सपने में इसने देखा, एक शहर को देखा, सपने में एक शहर देखा, और वो शहर था मिरर से बना हुआ, मेड ऑफ मिरर्स। वो कांच कांच, शीशे शीशे ऐसे बना हुआ शहर था। ठीक है, और उसका नाम था मैकोंडो। मैकोंडो उस शहर का नाम था जो इसे सपने में दिखा।
तो अभी ये चाहता है कि लाइफ में ऐसा ही शहर बनाए। तो इसने सोचा कि यार देखो ऐसा कोई शहर कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे तो नहीं पता कि नहीं, लेकिन इसने कहा कि जहां पे मुझे सपना आया मैं यहीं पे मैकोंडो नाम का शहर बनाऊंगा। तो जिस नदी के किनारे ये सो रहा था रास्ते में, उस नदी के किनारे ही इसने क्या किया कि अपना खुद का एक टाउन, खुद का एक विलेज एस्टेब्लिश कर लिया कि आज से हम यहां पे रहेंगे, ये हमारा गांव है। मतलब सारा कुछ खुद से बनाना शुरू कर दिया और उसे नाम दे दिया मैकोंडो। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ये जा रहा था कोलंबिया से, ये कह रहा है कि मुझे कहीं दूसरी जगह पे रहने जाना है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन रास्ते में सो गया। एक रास्ते में बैठा बैठा सोते सोते इसे सपना आया मैकोंडो नाम का शहर है, कांच का शहर है। लेकिन जब ये उठा इसने देखा यार हाँ ये तो सपना था। उसके बाद इसने सोचा कि जहां इसने सपना देखा इसने कहा यहीं मैं रहना शुरू कर दूंगा। एग्जैक्ट सेम जगह पे अपना घर बना लिया, वहां पे एक विलेज बनाना शुरू कर दिया मैकोंडो। और ये सारी की सारी कहानी अभी वहीं पे घटित होगी। देखो कुछ चीज़ें ना अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा नॉवेल है इसमें टोटल 7 जनरेशन्स, ये 7 जनरेशन है जो मैकोंडो नाम की जगह पे ही रहेंगी। जोस हमारा करेक्टर है, इसकी 7 जनरेशन अभी वहीं पे रहेंगी। यही पूरी कहानी है ना, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि नहीं, यही पूरी कहानी है। तो ना आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये वाली चीज़, ये जो पूरा का पूरा जो आप कह लो कि फैमिली ट्री है कि फैमिली में कौन कौन क्या क्या है, क्योंकि इतने सारे नाम आएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा। तो एक चीज समझो कि ना, एक और चीज याद रखना कि इनकी फैमिली वाले इन्होंने ना, ये जोस और इनकी फैमिली वालों ने बड़ी गलतियां की है। गलतियां क्या की है इन्होंने? गलतियां ये की है कि फैमिली में ही शादी करते रहे, फैमिली में ही फिजिकल रिलेशन बनाते रहे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। ओके, प्रॉब्लम्स भी हुई क्योंकि अगर आप सेम आप कह लो कि सेम उसमें फैमिली में रिलेशन बनाओगे अपनी ही फैमिली में, तो उससे फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तो साइंस भी कहती है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम यहां से शुरू हो गई। जो जोस आर्केडियो है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है ना, जोस आर्केडियो। तो जोस आर्केडियो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसको प्यार हो गया किससे? अपनी कजन उर्सुला, उर्सुला से। तो जोस ने पहली ही गलती क्या कर दी? अपनी कजन के साथ शादी कर ली भाई। ठीक है, अपनी कजन के साथ जोस ने शादी कर ली। ये ट्री समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 जनरेशन तक है। इन्होंने शादी कर ली तो उसके बाद इनके 3 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, 3, लेकिन 4 हो गए कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। तो इन्होंने शादी कर ली तो उसके बाद इनके 3 बच्चे पैदा हुए। एक और चीज याद रखना कि ना शुरू शुरू में क्या है, ये जो उर्सुला है ना, ये शुरू शुरू में क्या है कि जोस के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है। फिजिकल रिलेशन शुरू शुरू में कई देर तक नहीं बनाती है क्योंकि इसे पता था या इसने कहीं सुना था कि अगर सेम उसमें हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और इसने कहीं पे सुना था, पढ़ा था, देखा था या इसके सपने में आया था, वो ये था कि अगर हम सेम उसमें रिलेशन बनाएंगे, शादी करने के बाद सेम उसमें रिलेशन बनाएंगे, तो जो हमारे बच्चे होंगे, किड्स होंगे, जब वो पैदा होंगे तो उनके ना एक टेल होगी, एक पूंछ होगी, और किसकी होगी? पिग की। ठीक है, अगर हम सेम फैमिली में रिलेशन बना के बच्चे पैदा करते हैं तो उनके पूंछ उग जाएगी, टेल उग जाएगी पिग की, ये चीज होगी। ये इसने शुरू में कहीं पे सुना था, तो इसने कई दिन तक रिलेशन नहीं बनाया था, याद रखना। लेकिन फिर इवेंचुअली ये बना ही लेती है। ठीक है जी, बना ही लेगी लेकिन बाद में। अच्छा, दोनों के बीच में, ठीक है, ये बात समझ गए ना आपकी, ये 2 लोग हैं जो कि कजन है, आपस में शादी हो गई। उसके बाद इनके 4 बच्चे थे, 3 इनके रियल बच्चे थे, एक लड़की इन्होंने अडॉप्ट की थी। तो पहला बच्चा था जोस आर्केडियो 2। तो पिता वाला ही नाम रख दिया ना, जोस आर्केडियो, फादर का नाम है, बेटे का नाम भी जोस आर्केडियो, लेकिन 2 रख दिया। ओके, और उसके अलावा एक दूसरा उसका भाई, कौन सा दूसरा लड़का, कौन सा? कोरोनल। ओके, कोरोनल और लियानो, कोरोनल और लियानो। ये मैं आपको पूरा बाद में पीडीएफ में इस तरीके से भी दिखा दूंगा, और आप कह लो कि टाइप्ड वर्जन में भी दिखा दूंगा कि आपको स्पेलिंग लिखने में इजी रहे।
तो 4 बच्चे हैं, एक तो जोस आर्केडियो 2, एक कोरोनल और लेनियो और एलेनियो, दो दो लड़के ये हो गए ना, ये दोनों बॉयज हैं, ठीक है, ये दोनों बॉयज हैं। और लड़की क्या थी? अमारांता, अमारांता। एक तो लड़की थी अमारांता जो उनकी रियल बेटी थी। इन्होंने फिर एक लड़की रेबेका, उसे अडॉप्ट कर लिया, रेबेका को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, रेबेका को अडॉप्ट कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसी फैमिली में क्या हो रहा है। जोस आर्केडियो 2 है, जो जो बड़ा लड़का है सबसे, जोस आर्केडियो 2 जो सबसे बड़ा लड़का है, वो प्यार करना शुरू करता है एक लड़की से जिसका नाम है पिलर, ओके। और इसकी शादी नहीं होती, प्यार करता है उससे। तो उसके बाद इसका एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था आर्केडियो 3 रखा गया, ठीक है जी। दोबारा देख लो, जोस आर्केडियो जो हमारा पहला कैरेक्टर है, उसका बेटा पैदा होता है जोस आर्केडियो 2, और फिर जोस आर्केडियो 2 के बाद के पास जो बेटा पैदा होता है उसे कहते हैं जोस आर्केडियो 3, ठीक है। दूसरी तरफ पे क्या था, जो दूसरा लड़का था कोरोनल ओरोलेनियो, ये भी पिलर से ही प्यार करता था। देखो मैंने आपको बताया ना कि इनकी फैमिली में बड़ी दिक्कत है, इन्होंने बड़ी गलतियां की है। तो इसका जो लड़का था, ये जो कोरोनल ओरोलेनियो है, ये भी पिलर से ही प्यार करता है और पिलर के साथ रिलेशन बनाता है। और फिर इसके जो बेटा पैदा होता है उसे कहते हैं ओरोलेनियो जोसे, ओरोलेनियो जोस, ठीक है। इसने सेम नाम रखा अपने वाला ही, उसने अपने वाला नाम रखा, ठीक। देखो ये प्यार पिलर से करता था, लेकिन इसने शादी की रेमेडियो मॉस्कोटे से दूसरी लड़की से। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो कोरोनल ओरोलेनियो है, इसके 17 बच्चे पैदा हुए और इसने सारे 17 का नाम रखा, उन्हें कहा जाता है 17 ओरेलियानोज। समझे यहां तक? ये देखो यहां पे ट्री, ये भी देख लो एक बारी। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर है हमारा जोस आर्केडियो, और उर्सुला उसकी वाइफ है। इन दोनों के क्या थे? 4 बच्चे थे। एक तो जोस आर्केडियो, ओके, ये लड़का था। कोरोनल ओरिलियानो, ये भी लड़का था। इसके अलावा लड़का अमारांता लड़की थी, और एक लड़की रेबेका इन्होंने क्या की थी? अडॉप्ट की थी। और जोस आर्केडियो पिलर इस लड़की से प्यार करता था, तो लड़का पैदा हुआ आर्केडियो। दूसरा जो लड़का था कोरोनल, उसका भी पिलर से प्यार था और लड़का पैदा हुआ ओरलियानो, लेकिन उसने शादी की रेमेडियस से और उसके 17 बच्चे पैदा हुए फिर। तो ये सिर्फ मैंने आपको फैमिली ट्री थोड़ा सा समझाने के लिए ये बताई हैं चीज़ें, ताकि ना अभी हम फिर स्टोरी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपको समझ आ गया तो अभी हम वो समझेंगे। सो ये फिर पार्ट नंबर 1 है इस वीडियो का, ठीक है। तो पार्ट नंबर अभी 2 भी होगा इस वीडियो का, जिसमें पहले तो पूरा स्टोरी समझेंगे अच्छे से, फिर स्टोरी का एनालिसिस वगैरह, स्टोरी के कैरेक्टर अलग अलग क्या हैं, बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 आप कहाँ पे देखोगे? आप डाउनलोड कर लो हमारी ऐप, एंड्रॉयड ऐप है, नाम है अमन पाठशाला, चाहे ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे जाओ amanpathshala.com, दोनों जगह पे जा सकते हो। वहां पे इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मिलेगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा वर्ल्ड लिटरेचर और एमए इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर, सभी के ऊपर वीडियोस हैं, नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट का लिंक वहीं पे है, कमेंट बॉक्स में क्लिक करके देख लेना, ओके। तो डाउट हो पूछ लेना। अपना ध्यान रखिए, अभी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।